सभी मेरे चौधरी पत्रकार मित्रों को नमस्कार और शिवसेना भवन में आपका स्वागत। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे मित्र एमपी शिवसेना के उपनेता अरुण सावंत जी हैं। आज मुंबई में बहुत कुछ हलचल है। रेड्स के ऊपर रेड्स, धाडीवर धाडी पडतायत। त्याच्यामुळे उसके लिए आपको भी बहुत काम है, भागम भाग है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो हमने सोचा हम भी एक रेड डालेंगे। हमको भी अधिकार है घुसने का। अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है तो मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना को भी अधिकार है घुसने का, घुसाने का। आज मैं देख रहा था सुबह से हमारे कुछ कार्यकर्ता, हमारे कुछ लोगों के ऊपर अब ईडी ने आईटी के रेड्स हो रहे हैं, इनकम टैक्स। कोई भानामती है, वो भानामती, आईटी की भानामती चल रही है। और मुझे तो लगता है कि जब तक ये बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं तब तक हर वार्ड में रेड होगी आईटी, हर वार्ड में, हर शाखा में। अब यही काम आईटी को या सेंट्रल एजेंसी को, ईडी और आईटी, यही एक काम उनके हाथ में रहा है कि जहाँ जहाँ शिवसेना का कार्यकर्ता है, जहाँ जहाँ शिवसेना की शाखा है, जहाँ जहाँ शिवसेना के लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ रेड्स करें। ये तो सवाल है सबके मन में, इस देश में भी, कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्य में ही सिलेक्टेड लोगों को टारगेट क्यों सेंट्रल एजेंसीज कर रही है? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए भी है, क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहाँ सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, रेड करे, देश को हिसाब किताब दे? सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस? ये तो सबको मालूम है, ये सरकार गिराने की जो साजिश है, सरकार को दबाव में लाने की, शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल, अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इनकम टैक्स और ईडी को हमने अब तक 50 नाम भेजे हैं विथ एविडेंस, 50। और बार बार मैं जिक्र भी किया है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर भी ईडी या इनकम टैक्स को ना, उनको कोई ऐसा लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर एक बात बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा ये हमारी सेंट्रल एजेंसीज को क्यों नहीं लगता है? हमारे बारे में ये बोगस, ये बोगस, ये बोगस। मिस्टर किरीट सोमैया ने एक केंद्रीय मंत्री के बारे में 100 बोगस कंपनी की लिस्ट खुद दी है। आप देखिए ईडी को। कोई मिस्टर ढवंगाड़े है, बीजेपी के बहुत नजदीक थे, आज भी रहेंगे नागपुर के। उनके लगभग 75 कंपनी की लिस्ट बोगस मैंने खुद भेजी। क्या हो गया उसका? पूरे देश में सबसे ज्यादा ईडी की जो जांच है या रेड्स है या एक्शंस है वो महाराष्ट्र में हो रही है।
अब तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 14 प्रमुख लोगों के ऊपर एक्शन हुई है। पश्चिम वेस्ट बंगाल में 7 लोगों पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनके ऊपर ना आईटी ना ईडी, क्या वो लोग मुंबई के रास्ते पर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं? इनकम और टैक्स सिर्फ हमारे पास है क्या? ये इनकम टैक्स की जो भानामती चल रही है वो भी जल्दी एक्सपोज हो जाएगी। ये भानामती कौन है जो ये सब रेट्स कंट्रोल कर रही है, उस बारे में जल्दी ही शिवसेना बड़ा खुलासा करने जा रही है। मेरी जो लगता है 15 फरवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी यहाँ, तब मैंने एक नाम का जिक्र किया था, सुमित कुमार नरवर। बार बार मैं उस बारे में पूछ रहा हूं ईडी को, इनकम टैक्स को, कि एक सामान्य आदमी बुलंदशहर का दूध बेचता था और 4-5 साल में उसकी प्रॉपर्टी 8,000 करोड़ से ऊपर चली गई। अब वो मलबार हिल में रहता है, पहले उसको कहाँ भी रहने को घर नहीं था। अब वो व्यक्ति नोएडा में रहता था, उसका मलबार हिल में अब बड़ा आशियाना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। ईडी ने कौन सा चश्मा लगाया है या इनकम टैक्स ने? वो चश्मे से जरा हमारे तरफ भी देखे। जो आपने चश्मा लगाया है और आपको ऐसे लोग नहीं दिखते हैं जिनकी संपत्ति 2-4 साल में 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ कहां से आती है? मैं देता हूं आपको पूरे प्रूफ, जल्दी ही दे दूंगा। और दिल्ली और महाराष्ट्र के कौन से बीजेपी के नेता का पैसा, कौन किसकी बेनामी प्रॉपर्टी उसके पास है, ये भी मैं जल्दी ही पहले प्रधानमंत्री को जाकर बताऊंगा, बाद में आपके पास दे दूंगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। दिल्ली में कौन सा बड़ा नेता और महाराष्ट्र का कौन सा बीजेपी का बड़ा नेता जिसकी पूरी लेन देन उसके साथ होती है, पैसा किसका है? ये ट्राइडेंट ग्रुप कौन सा है मुंबई में, जिसको 5 साल पहले सबसे ज्यादा यहाँ सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स और काम मिलते थे? मेरे पास पूरा है हिसाब किताब, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भानामती और ईडी सबको, ईडी और आईटी हम सबको बताएंगे। उसके बाद चाहे आप हमारे ऊपर रेड भी कर सकते हो, हमको अरेस्ट भी कर सकते हो, आप कर लीजिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने 15 फरवरी के मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना भवन में ईडी के वसूली एजेंट्स के बारे में बताया था। 4, 5वां किरीट सोमैया भी है उसमें, गेस्ट आर्टिस्ट है वो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईडी के अधिकारी, बड़े अधिकारी, अब उसमें से कुछ अधिकारी तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने सुना कि इस अधिकारी ने, जो ईडी का अधिकारी था, उसने यूपी के 50 उम्मीदवारों का खर्चा भी किया है, ये मैं सुन रहा हूँ। वो आप बीजेपी का उम्मीदवार बनकर चुनाव वहां लड़ रहे हैं। ये एक नेक्सस है। उसका मतलब ये है ईडी भारतीय जनता पार्टी की एटीएम मशीन बन गई है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से मेरा बयान है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन। ईडी और ईडी के कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एटीएम मशीन बन गए। उनके एक्सटॉर्शन के बारे में मैंने एक पूरा काला चिट्ठा प्रधानमंत्री जी को खुद पीएम कार्यालय में हमने लिख कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 फरवरी 13 पन्ने का लेटर मैंने लिखा, जिसमें मैंने ये बता दिया है प्रधानमंत्री जी को
कि आपके स्वच्छ भारत अभियान जो है, सिर्फ कचरा साफ करना नहीं है स्वच्छ भारत अभियान में, उसमें भ्रष्टाचार का कचरा भी हमको साफ करना है। इसलिए देश आपकी जय जयकार भी करता है। ये ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, नोटबंदी, सब कुछ उसमें आता है। तो मैंने लेटर लिखा है कि जिस ईडी को आपने लगाया है सबके खिलाफ हमारा जो आपके राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ, ये ईडी क्या कर रही है असल में? मैंने पूरी 1 पार्ट, मैंने जो लेटर लिखा है वो एक पार्ट है, ऐसे में 10 पार्ट उनको देने वाला हूं, किस्तों पे दूंगा। पिछले कुछ वर्षों से ईडी के कुछ अफसर्स और एजेंट्स, उनका एक नेटवर्क बिल्डर्स, डेवलपर्स और कारपोरेट्स कंपनी को डराने का काम वो कर रहे हैं। और ईडी का एजेंट्स का एक नेटवर्क जो है वो एक्सटॉर्शन में लगा हुआ है, करोड़ों की वसूली कर रहा है। उसकी विस्तृत जानकारी मैंने प्रधानमंत्री को दी है और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बोल रहा हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स शायद डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट अभी किए हैं। ईडी का ऑफिसर का जो एक्सट्रैक्शन रैकेट है उसमें का जो की फैक्टर है उसका नाम है मिस्टर जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी। और आपके जानकारी के लिए मैं उसका पैन नंबर और उसकी 7 अलग अलग कंपनियां भी मैंने आपको दे दी है। इस 7 कंपनियों ने 100 करोड़ से भी आसपास 100 से ज़्यादा बिल्डर डेवलपर से वसूली किए हैं, एक्सट्रॉशन किया है, जिसमें कैश भी है और चेक पेमेंट भी है, डिजिटल ट्रांसफर है उसमें। जिन जिन कंपनियों की ईडी ने जांच की, जिन कंपनियों की ईडी ने जांच की है, उस कंपनी ने अपना पैसा जितेंद्र नवलानी के इस 7 कंपनी में ट्रांसफर किया है। और यही ईडी जो है, ये जो नवलानी है, ये ईडी के सीनियर अफसर्स, डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, उनके लिए काम करता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं, बाकी सब तो लेटर में है, आप देख सकते हैं। ये मेरा पहला लेटर है और जा रहा है। 2017 में ईडी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की जांच शुरू की। अचानक जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी और उसकी 7 कंपनियों के खातों में दीवान हाउसिंग फाइनेंस और उसकी जुड़ी कंपनी की ओर से 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। उसके बाद 31 मार्च को 2020 तक एसआर वाधवान और उनके फैमिली की ओर से जितेंद्र नवलानी की कंपनियों के खाते में और 15 करोड़ ट्रांसफर हो गए। नंबर 2, इसी तरह अविनाश भोसले और उनके मामलों की ईडी ने जांच शुरू कर दी। तुरंत अविनाश भोसले एंड ग्रुप से 10 करोड़ रुपए जितेंद्र नवलानी और उसके 7 कंपनियों में ट्रांसफर हो गए। यूनाइटेड फास्फोरस के मामले में भी यही हुआ है। जैसे ही ईडी की जांच शुरू हो गई, जितेंद्र नवलानी की 7 कंपनियों में 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। गेलॉर्ड कंपनी लिमिटेड, यही हुआ है। इस कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच शुरू होते ही 10 करोड़ रुपया नवलानी की कंपनी सिक्योर सिस्टम में अनसिक्योर्ड लोन के रूप में रिफ्लेक्ट हो गया। बहुत ही गंभीर बात है। ईडी की जांच शुरू हो गई मॉन्शर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की। तुरंत 15 करोड़ रुपया नवलानी की
इसी कंपनी में ट्रांसफर हो गया है। इसी तरह निरका केमिकल्स की जांच शुरू हो गई ईडी की यहाँ कंपनी, और बाद में नवलानी के खाते में 10 करोड़ और फिर एजीएल के कंपनी से 15 करोड़ अनसिक्योर्ड लोन के रूप में नवलानी के खाते में ट्रांसफर हुआ। मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया ये लिस्ट एंडलेस है और सिर्फ नवलानी की कंपनी में नहीं ट्रांसफर हुआ है, और भी बहुत ऐसे लोग हैं जहां ईडी का पैसा कैश एंड चेक के मामले में और भी उनके एजेंट्स के खाते में ट्रांसफर हुए हैं, कैश में ट्रांसफर हुए, कैश भी दिया है। कैश का फिगर मेरे पास है। ईडी के कौन से अधिकारी का पैसा उसमें है, कहाँ लिया है, कहाँ लेन देन हुई है, कितने के लेन देन हुए, पैसा कहाँ लिंक हुआ है, मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। कौन है जितेंद्र नवलानी, कहाँ है ये, किसका आदमी है ये, किरीट सोमैया का उनका क्या संबंध है, ईडी के सबसे बड़े अधिकारी मुंबई दिल्ली इंचार्ज उनका क्या संबंध है, पैसा क्यों ट्रांसफर हो रहा है इसके अकाउंट में। दीवान हाउसिंग, राणा कपूर, ओंकार बिल्डर्स, सीडीआईएल जैसी कंपनी जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का लोन तक नहीं चुका पा रही है, वो जितेंद्र नवलानी को और उसके कंपनी को करोड़ों करोड़ों रुपया क्यों दे रहे हैं। कंसल्टेंसी फी है ये, कौन सी कंसल्टेंसी चल रही है भाई? हाँ, कोई ऑफिस नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कौन सी कंसल्टेंसी चल रही है? देखिए, ये सब पैसा मुंबई में और दिल्ली में बैठे हुए ईडी ऑफिसर के लिए जमा हुआ है। उससे बाहर की देशों में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है बेनामी, और आप हमारे लोगों के 1 लाख 2 लाख 3 लाख का ट्रांजैक्शन देख रहे हो। आपका ट्रांजैक्शन कौन देखेगा? इस रैकेट में कुछ मुंबई और महाराष्ट्र के प्रमुख बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर भी जुड़े हैं, और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपके पास कागज मैंने दिए है, आपने देखा होगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। देश का सबसे बड़ा करप्शन का ये रैकेट है, मुंबई में बैठकर चल रहा है, दिल्ली में बैठकर चल रहा है। महाविकास आघाड़ी के लोगों को भी जो प्रताड़ित करने का काम है, ये इसी रैकेट का एक काम है। आज मैंने जो आपको बात बताई है ये सिर्फ 10% है, लेकिन उस बारे में जो मैंने बताई है उस बारे में एक विजिलेंस रिपोर्ट भी आया है सेंट्रल एजेंसी का, जो मैंने बताया है ना आपको इंफॉर्मेशन जानकारी, वो भी प्रधानमंत्री के संज्ञान में है। ईडी क्या कर रही है? आज दोपहर को हमने जिस बात का मैंने जिक्र किया, जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कर रही है करप्शन। आम्ही हा गुन्हा, ही तक्रार आज मुंबईचे पोलीस आयुक्त, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पास इस करप्शन, भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन, खंडनी, हमने 4 ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने दिया है। आप देख सकते हो, आपको उसका भी सर्कुलेशन हो जाएगा। और मुंबई पुलिस ये एक्सटॉर्शन रैकेट की, क्रिमिनल सिंडिकेट की जांच आज से शुरू कर रही है। मुंबई पुलिस, आई रिपीट, मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट, इस नेक्सस, एक्सटॉर्शन, खंडनी हमारे भाषा में, मुंबई पुलिस उसकी जांच आज से शुरू कर रही है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ईडी के कुछ अफसर जेल में जा सकते हैं। ये चोरी, ये लफंगेगिरी, ये डकैती, ये एक्सटॉर्शन मुंबई में जो चल रहा है,
करोड़ों करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है? क्या पीएम केयर फंड में जा रहा है? क्या नहीं, आपके घर में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, और ये भी रैकेट में दे दूंगा आपको। उसमें कौन शामिल है और बीजेपी के कौन से नेता शामिल है उसमें? ये वसूली एजेंट में बीजेपी के भी नेता शामिल है, पूरा उसमें आपको जानकारी दे दूंगा। आज हमने उस बारे में ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च की, आप देख सकते हैं। और ये हवा की बात नहीं है, कागज है। कुछ लोग कागज मांगते हैं ना, कागज के ऊपर बहुत विश्वास है। हमने हजारों पन्ने कागज दिए ईडी में, लेकिन कोई अब तक उस कागज पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब हमारी जो एजेंसी है उसके पास कागज गए हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस पूरे विश्व में बेस्ट पुलिस है। दूसरी बात है, ये किरीट सोमैया जी है, महान महात्मा, सबके भ्रष्टाचार के मामले निकालते हैं, कागज फड़फड़ाते हैं। करने दो, उनकी हॉबी है, पता तो कुछ नहीं। मैंने उनके बारे में भी एक सवाल पूछा था कि आप बार बार पीएमसी बैंक घोटाला, राकेश वाधवान, एचडीआईएल, पत्राचार के भ्रष्टाचार के मामले में बोलते हो, अच्छी बात है, कोई भी हो भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी चाहिए।